उनसे हम चर्चा करेंगे कि जो चुनाव की सरगर्मियां हैं, पूरे 40 वार्ड हमारे रुद्रपुर नगर निगम के हैं, उन सब में सभी ने अपनी दावेदारी पेश की है। माहौल इसका गर्म है, सरगर्मियां हैं, खुशहाली पूरे शहर में है। हम उसी को लेकर बात करेंगे व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा से। संजय जुनेजा जी, आपका स्वागत जिंदगी समाचार में। स्वागत। बहुत धन्यवाद भाई साहब। जुनेजा जी, नगर निकाय चुनाव को लेकर आपने भी दावा पेश किया है कि आप नगर निकाय चुनाव के लिए तैयार हैं। आपकी क्या तैयारी है कि जनता के आपके पास क्या क्या मुद्दे हैं, किस तरह की तैयारी है आपकी, क्या कहना चाहते देखिए, सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देखिए, पिछले लगभग एक सवा साल पहले जब नगर निगम का बिगुल बजा और एक सवा साल पहले चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन 1 साल लगभग हो गया और डिले भी हो गया चुनाव। तो उस समय मैंने मन बना लिया था कि हम अब की बार कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे अब की बार। और उसी कड़ी में मैं सबसे पहले जो मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं, जो तिलराज भेड़ जी, जिनके पास मैं आशीर्वाद लेने भी गया और मैंने उनको बताया कि मेरी मन की इच्छा ये है, तो उन्होंने मुझे कहा भी कि आपका हक भी बनता है, क्योंकि आप बहुत समय से, क्योंकि भेड़ जी ने जब 2002 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, तब हम लोग भी भेड़ जी के साथ भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में हम भी भेड़ जी के साथ आ गए थे। तो भेड़ जी ने कहा आपका तो हक बनता है, आप दावेदारी कीजिए। तो उन्होंने मुझे स्वयं कहा कि आप हिमांशु गाबा जी के पास भी चले जाएं और सीपी शर्मा जी के पास भी जाएं, क्योंकि हिमांशु गाबा जी हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं और सीपी शर्मा जी हमारे नगर अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस पार्टी के। तो उन्होंने कहा जाकर आप उनको अपना आवेदन दीजिए और तैयारी कीजिए, वार्ड दर वार्ड जाइए। तो फिर मैं भेड़ जी का आशीर्वाद लेकर फिर मैं हिमांशु गाबा जी के पास भी गया, फिर मैं सीपी शर्मा जी के पास भी गया, जितने मेरे सीनियर जितने जो पदाधिकारी थे कांग्रेस पार्टी के, उनके साथ भी रहा लगातार। वार्डों के अंदर आपने देखा होगा, वार्ड हमारे जो वार्ड अध्यक्ष हैं, वार्ड के हमारे बहुत सारे जो सीनियर लोग हैं, तमाम रुद्रपुर शहर के 40 वार्ड, सबसे मुलाकात की और एक अच्छा माहौल तैयार हुआ। और आज देखिए अब हमारा जो माहौल पूरा बन चुका है। पूरे प्रदेश के अंदर इस समय निकाय चुनाव हो रहे हैं और रुद्रपुर शहर में तो जोरों शोरों से अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो अब मेरा भी इसमें, मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का और मैं भी उसमें प्रतिभाग कर रहा हूँ उसके अंदर। हैं जुनेजा जी? बात करें तो पार्टी में, राजनीति में तो लोग रहते हैं, लेकिन मैंने जहां तक देखा लोग स्वार्थी के करीब, स्वार्थ की तरफ ज्यादा जाते हैं। लेकिन आपके अंदर एक ये क्वालिटी कहाँ से आई है कि हमेशा आप किच्छा विधायक तिलकराज बहल जी को आप हर बात में, हर अपनी स्पीच में शामिल करते हैं? ऐसा क्या कुछ बहल जी से और आपके बीच में है जो आप, ये राजनीति तो नहीं रही, क्योंकि राजनीति से हटके आप अलग हैं, जो आप अपने गुरु मानते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं? देखिए, भेड़ जी से बहुत कुछ सीखने और जानने का मौका मिला हम लोगों को, भेड़ जी से बहुत समझने का मौका मिला हम लोगों को। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर होगा, यदि वो अपना गुरु नहीं बनाएगा तो निश्चित तौर पर वो फेल हो जाएगा आदमी। तो हम लोगों ने, मैं भेड़ जी के सानिध्य में रहा, भेड़ जी के साथ रहे हम लोग, तो भेड़ जी से बहुत कुछ सीखने और जानने का मौका मिला। और भेड़ जी का आशीर्वाद देखे देखे आज अब मैं अपने चुनावी मैदान समर के अंदर हूँ और भेड़ जी को बहुत नज़दीक से देखा है। अब लोग जैसा मर्जी समझे, जैसा मर्जी जो भी आकलन करें, पर मैंने देखा भेड़ जी यारों के यार हैं। वो, उन्होंने हमेशा जिसके साथ भी रहे वो हमेशा दिल खोल के रहे हमेशा। और कभी भी वो भेड़ जी कभी भी वो नहीं करते कि जैसे दो गुली बातें नहीं करते कि आपके मुंह पे कुछ और किसी और के मुंह पे कुछ। वो जिसके साथ हैं वो उसके साथ हैं और अच्छे तरीके से। तो बहुत अच्छा लगता है। देखो, भेड़ जी ने 10 साल रुद्रपुर शहर के अंदर, देखो अगर 12 से 22 तक रुद्रपुर शहर के अंदर 2 बार चुनाव लड़ा, फिर कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन अब की बार जब किच्छा से उन्होंने ट्राई करा तो देखिए उन्होंने फिर दोबारा से विजय हासिल करी। दर्शक देख रहे हैं संजय जुनेजा जी, क्या माने कि जो गुण तिलकराज बहल के अंदर थे, क्या आपने सारे गुण उनके आपने कैप्चर कर लिए, अपने अंदर कर लिए? जो व्यापार मंडल अध्यक्ष रहे पिछली बार भी, 5 साल पिछली बार रहे, और इस बार भी किसी भी व्यक्ति को, जो भी आपके क्या कहते हैं व्यापारी हैं, उन्होंने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया, दोबारा भी आपको ही व्यापार मंडल अध्यक्ष बनाया। क्या वही सारे लक्षण माने जाएं कि तिलकराज बहल के दिए हुए? देखिए भेड़ जी, मैंने कहा ना कि उनके पद चिन्हों का प्रयास करते हैं हम लोग और कोशिश करते हैं कि आम आदमी से कनेक्ट रहें, आम दिन रात लोगों की सेवा करें, दिन रात बैठें व्यापारियों के साथ, छोटा हो बड़ा हो। आपने देखा भी हो, पिछले 12 वर्षों से लगातार मैं अध्यक्ष रुद्रपुर में रहे। तो कोशिश करते हैं कि जो जो मैंडेट मिला है, जो व्यापारियों का जो आशीर्वाद मिला है, जो प्यार मिला है, जो स्नेह मिला है, और मैंने तो हमेशा कभी भी अपने आप को व्यापार मंडल अध्यक्ष के रूप में कभी नहीं देखा अपने आप को।
मैंने तो हमेशा एक चौकीदार और सेवादार के रूप में काम करा और आगे भी ये इच्छा भी है। अगर रुद्रपुर शहर के लोग, अगर यहाँ की जनता अगर स्नेह मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, तो हमेशा रुद्रपुर शहर में मेयर बन के नहीं। स्नेह तो आप संजय जुनेजा जी, स्नेह तो आपके आसपास मंडराता रहता है अगर हम कहें, क्योंकि जो चीज आपके अंदर देखने को मिलती है, जो व्यापारी लोग हैं, चाहे व्यापारी छोटा हो या बड़ा हो, मैं जो देखता हूं कि कभी भी आपके आगे कोई नहीं आता है, वो आपको ही आगे करते हैं। ये आगे करना और ये आगे ना आना, इससे जाहिर होता है कि जो आपने अभी मेयर का दावा पेश किया है, किस तरह उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और जनता का कैसा आपकी तरफ रुख रहेगा? देखिए, हम लोगों ने प्रयास करते हैं कि जैसे कि 24 घंटे अपने छोटा हो बड़ा व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति, अगर आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति अगर फोन करता है, व्यापारी अगर फोन करता है, उसकी समस्या होती है, तो वो वैसे फोन नहीं करता, उसको समस्या होती तभी याद करता है वो। मतलब भरोसा आपके ऊपर रहता है, तभी भरोसा रहता है, आत्मविश्वास रहता है कि मैं जुनेजा जी के पास फोन करूं। तो उसका भरोसा होता है। और आपने देखा होगा, छोटा व्यापारी हो बड़ा व्यापारी, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने रखता है कि वो व्यापारी है, और मेरे लिए मायने ही रखता है कि उसने मुझे याद किया और मैं उसके दुख सुख में खड़ा हो जाऊं। और कोशिश करते हैं कि भाई उसके, जो वो हमसे चाहता है व्यापारी, हम कोशिश करते हैं। अब मेयर के रूप में देखिए कोशिश कर रहे हैं। अब जितने भी गली मोहल्ले हैं आसपास, जो हमारी जो कॉलोनियाँ हैं, मलिन बस्तियां हैं, सब जगह जा रहे हैं, तो वहाँ भी बड़ा स्नेह मिल रहा है, बड़ा प्यार मिल रहा है वहाँ के। तो लोग चाहते हैं कि भाई मेरे जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता, साधारण सा कार्यकर्ता, जो आपने देखा भी होगा, मैंने ये आप ही के साथ ये क्वालिटी आपके अंदर, बस यही तो एक ताज्जुब है कि आपके अंदर ये क्या क्वालिटी, आप अपने आप को हमेशा छोटा कार्यकर्ता, छोटा 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 आप अगर बोलते हैं, यही एक सारी चीज आपके अंदर, ये अच्छाइयां हैं जो लोग आपकी तरफ आकर्षित रहते हैं। चलिए हम बात करते हैं जुनेजा जी की। इस समय हम बात करेंगे कि जो G20 में लोहिया मार्केट के लोग उजाड़े गए थे, आपने बहुत बार धरने किए, प्रदर्शन किए। फिलहाल हमें नगर निकाय चुनाव पर बात करनी चाहिए, लेकिन बात आती है तो वो कही जाती है और सवाल बनता है, तो उसमें क्या अब तक व्यापारियों के लिए हो रहा है? देखिए, 17 मार्च 2023 को आपने देखा होगा, G20 जब हुआ यहाँ पर समिट रामनगर में हुआ, और एक फ्लीट जानी थी, रुद्रपुर शहर के अंदर से फ्लीट निकलनी थी। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात रही कि एक तरफ तो पूरे विश्व में जो 20 देश थे, 21 देश जो थे, उन सबके प्रतिनिधि यहाँ पर आए, लेकिन आज उन प्रतिनिधियों की आवाज़ के अंदर हमारे व्यापारियों को दबा दिया गया, कुचल दिया गया, उनको उजाड़ दिया गया, उनको उधेड़ दिया गया, उनको नास्तेनबूद कर दिया गया, उनको, हमारे व्यापारियों को तोड़ देगा। 125 व्यापारियों को उन्होंने दुकानें तोड़ दी गई। तो उस दिन से लेकर लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, लगातार, और आज वेंडिंग जोन में दुकानें बन रही हैं, लेकिन अभी संघर्ष बाकी है। लेकिन अगर जुनेजा जी बात की जाए, दुकानें बन रही, अब तक ये सुनने में आता था कि वो व्यापारियों को दुकानें दी जाएंगी, लेकिन उस पर जो चार्जेज रखे गए हैं, उस चार्जेज को लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि G20 से अब तक 1.5 साल का समय जो निकल चुका है, अभी व्यापारी सही तरह से उनका बिजनेस, कारोबार सब ध्वस्त है। वो